हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। तो अगर आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जलसा की एंडिंग से थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं या आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको कह दूं कि अगर आपने जलसा ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पे अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप पहले वो मूवी देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ख़राब कर सकते हैं। तो दोस्तों जलसा स्टोरी है माया मेनन की, जो कि एक जर्नलिस्ट है, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट है। उनके घर में उनका लड़का है जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, उसका नाम है आयुष। माया का एक एक्स हस्बैंड भी है जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई है किसी रशियन से, तो उसका नाम है आनंद, जो मानव कौल ने प्ले किया है, जो कि एक स्पेशल अपीयरेंस है। तो बीच बीच में वो मूवी के अंदर 2-3 सीन के लिए आते हैं। सो शेफाली शाह इज़ द कुक ऑफ माया मेनन, और वो उनके बच्चे की केयर टेकर भी हैं एक तरीके से। तो एक अच्छा रिलेशन दिखाया है आयुष और रुखसाना के बीच में। उसके अलावा रुखसाना की फैमिली में उसका हस्बैंड, उसका छोटा लड़का और उसकी बड़ी लड़की, ये सब के सब हैं। तो एक दिन क्या होता है कि रुखसाना को देर तक रुकना पड़ता है घर पे आयुष का ख्याल रखने के लिए, जबकि जो उसकी लड़की है आलिया, वो चुपके से बाहर निकल जाती है किसी लड़के के साथ में, क्योंकि उसको उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए फॉलोअर्स चाहिए थे। तो रात को शूटिंग के लिए निकलते हैं, मगर कुछ ऐसा होता है जिसमें आलिया जो लड़का है रिजवान, उससे अपना हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करती है और सामने से ही एक गाड़ी आके उससे उड़ा देती है। तो एक्सीडेंट हो जाता है, और ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, विद्या बालन यानी कि माया मेनन ने किया है। मगर दोस्तों ये एक हू डन इट नहीं है, स्टार्टिंग में ही रिवील कर दिया गया है कि माया मेनन की गाड़ी से ही आलिया का एक्सीडेंट होता है। मगर ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस माया उस जगह पे रुकती नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है। उससे रिजवान ने देख लिया होता है, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सीसीटीवी कैमरा में भी उसकी फुटेज आ जाती है। मगर इस बात से अनअवेयर वो वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे तभी कुछ समझता नहीं है कि क्या करना चाहिए। आलिया वहीं पड़ी रहती है और एक ऑटो रिक्शा वाला उसे हॉस्पिटल में छोड़ देता है। तो उसके बाद में रुखसाना को पता चलता है, तो रुखसाना की फैमिली जो है वो आलिया को देखने हॉस्पिटल जाती है। तो यहाँ पे माया को पता है कि उसके हाथ से एक एक्सीडेंट हुआ है, ऑल्दो उसकी पूरी गलती नहीं थी, मगर स्टिल एक्सीडेंट उसकी ही गाड़ी से हुआ है। अगले दिन ये पता चलता है कि वो रुखसाना की लड़की थी जिसका एक्सीडेंट माया की गाड़ी से हुआ था। तो जब माया को ये बात पता चलती है तो एक ऐसी जर्नलिस्ट जो कि दूसरों के मोरालिटीज़ पे सवाल उठाती है, अभी उसको जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से सब चीज़ें करनी पड़ती है, और उसे अपने मोरालिटीज़ को खुद क्वेश्चन करना पड़ता है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि उसको जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी मॉम की है, और सबसे ज़्यादा उसके स्पेशल चाइल्ड आयुष, उसकी तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज़ द रीज़न वाई वो ये तय करती है कि कैसे भी अगर लोगों को पता नहीं चल रहा है तो इस केस को दबा के जो है कोशिश करे कि भाई जल्दी से जल्दी आलिया ठीक हो जाए। और इसके अंदर जो चैनल का ओनर है जिसका रोल इकबाल खान ने किया है और उनका नाम है अमर, इसमें वो साथ में सहयोग देते हैं माया को कि भाई कैसे भी करके ये चीज़ रफ़ा दफ़ा हो जाए और लोगों को पता न चले, वरना ये जो केस है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शंस हो जाएगा। तो थोड़ी सी जुगलबंदी चलती है, आगे मूवी प्रोग्रेस होती है, अगेन और सवाल उठते हैं माया की मोरालिटीज़ पे। फिर जब रुखसाना को पता चलता है कि भाई एक्चुअली माया ने ही एक्सीडेंट किया होता है उसकी लड़की का, तो मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रुखसाना जो है वो माया के लड़के को बीच के ऊपर ले जाती है। तो इससे पहले दिखाया जाता है कि भाई जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एक रात को थोड़ा सा हंगामा किया था
और उस हंगामे के बाद में ही एक्सीडेंट हुआ था। तो सीसीटीवी कैमरा में जब वो फुटेज देखने जाते हैं कि उस दिन एक्सीडेंट किसने किया था, तो उनको अपने कारनामे दिखते हैं, तो उसके कारण वो केस के ऊपर काम नहीं करते हैं, वरना वो पकड़े जाएंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मगर सवाल ये है कि मूवी का नाम जलसा क्यों है। पूरे मूवी के अंदर जलसा तो कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन वो आता है मूवी के एकदम एंड में जब जलसा टाइटल भी फ्लिकर होता है। तो बेसिकली जब एक्सीडेंट हो रहा था, जो ट्रैफिक कैम्स होते हैं या सीसीटीवी होती है, उसके आगे एक बोर्ड आ गया था, जो आपको हैप्पी बर्थडे के बोर्ड्स दिखते हैं ना, कोई किसी को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, तो एक लड़का है, उसने अपने फादर के बर्थडे के लिए वो एक बोर्ड लगाया था जिसने सीसीटीवी कैमरा को कवर कर लिया था। तो जब पुलिस वाले वो हरकत करके, वो झगड़ा करके निकले थे, उसके बाद में ही वो बोर्ड लगाया गया था। तो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें पता नहीं चला कि किसने एक्सीडेंट किया था। तो दैट इज़ द रीज़न वाई जो है पुलिस वाले उनको पता नहीं था कि भाई एक्चुअली इसके पीछे कौन है, मगर देवर बिज़ी अपनी खुद की करतूत छुपाने के अंदर। तो इसके लिए उन्होंने कोशिश की कि वो जाके कैसे भी रुखसाना है और उसकी फैमिली है उसको कन्विंस करे केस रफ़ा दफ़ा करने के लिए, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर होती है तो उनके ऊपर भी उंगली नहीं दिखेगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मंगाया ही नहीं जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न वाई उन लोग जो है रुखसाना को पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो पेमेंट आती है उसी लड़के से जिसने वो बैनर लगाया था, जो बर्थडे का जलसा है उसका बैनर लगाया था। सो अभी जो लड़का है जिसने अपने डैड के पोस्टर लगाए थे, उसने तो पैसे दे दिए उसके डैड से, उसके डैड ने उसको बहुत पीटा, मगर बाद में फाइनली जिस दिन बर्थडे था उस दिन जलसा भी ज़ोरों शोरों से हुआ। उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, मैं बाद में आता हूँ उस तक, लेकिन अभी थोड़ा सा रुखसाना की स्टोरी को हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ उसके आगे। तो रुखसाना को पेमेंट मिल गई, रुखसाना को जो उसने 25 लाख मांगे थे उसमें से जो भी शेयर था वो मिल गया। अभी सिंस उनको पैसे मिल गए हैं तो रुखसाना ने जितने भी पैसे लगे थे उसकी लड़की के इलाज के लिए, क्योंकि माया एक अच्छा काम करती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उठा के आलिया को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डाल देती है। तो रुखसाना ने पूरा पेमेंट ये हॉस्पिटल का माया को कर दिया था, खासकर तब जब उसको पता चला रिजवान से कि जिसने एक्सीडेंट किया आलिया का वो और कोई नहीं माया ही थी। तो उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयुष को माया जो है लेके जाती है बीच के ऊपर। अभी वहाँ पे जब वो जा रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई वो अपना रिवेंज लेने के लिए जा रही है, तो लास्ट तक जो है आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई वो रिवेंज लेने के लिए जा रही है। मगर दूसरे साइड माया जो है वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि अभी वो और लड़ नहीं सकती है, एंड शी हैज़ टू सरेंडर। तो उसके लिए वो एक वीडियो बनवाती है जिसके अंदर वो पूरा कन्फेस करती है कि भाई क्या हुआ था उस रात और कैसे गलती से एक्सीडेंट हो गया। ऑल्दो आलिया इज़ अलाइव, लेकिन स्टिल जो एक्सीडेंट है उसने बहुत डैमेज किया उसको, एंड बहुत सारे ब्रूजेस आए थे। तो बेसिकली ये जो रिकॉर्डिंग है वो और कोई नहीं कर रही थी, एक जर्नलिस्ट कर रही थी जो कि एक इंटर्न या ट्रेनी है। अभी उसकी बैक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रेनी है वो मीडिया हाउस में आई है टू बिकम अ जर्नलिस्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो माया के बोलने के बावजूद वो एक ऐसे केस को हाथ में लेती है जो कि हाई प्रोफाइल है और जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और वो भी प्रॉब्लम ये कि भाई उसको मुंबई में घर चाहिए और उसके डिपॉजिट के लिए 2,20,000 रुपये चाहिए। तो उसके लिए शी वांट्स टू मेक इट बिग वेरी क्विकली। तो इसके लिए वो केस को फॉलो करती है, उसको सुराग मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, और एक शॉप का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग मिलता है जिसके अंदर ये क्लियर होता है कि भाई माया ने ही वो एक्सीडेंट किया है। तो जब वो माया के पास जाती है ये बात लेके, जो अमर है
द ओनर ऑफ द मीडिया हाउस, वो रोहिणी की घर की पेमेंट कर देता है, जो भी उसको चाहिए होते हैं 2,20,000 एज अ डिपॉजिट वो पे कर देता है, जिसके कारण रोहिणी जो है वो अपना मुंह सिल देती है। एंड देन एक दिन माया रोहिणी को बुलाती है अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करने, जिस पे मोहिनी ये कहती है कि मैडम अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी माया को अपना कॉन्शियस क्लियर करने के लिए उसने अपना कन्फेशन जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया। अभी जब कन्फेशन रिकॉर्ड कराया उसके बाद में रोहिणी सवाल पूछती है माया से, क्या रुखसाना को ये पता है? तभी माया को मालूम नहीं होता कि रुखसाना को ये बात पता चली या नहीं, मगर जैसे ही माया की मॉम का फ़ोन आता है कि रुखसाना यहाँ पे पैसे दे के गई है और साथ में आयुष को भी बीच पे ले गई है, तो फिर दिमाग की बत्ती चलती है माया की और वो जल्दी से निकलती है अपनी गाड़ी के अंदर आयुष को मिलने के लिए। तो जैसे दिखाया गया कि रुखसाना और आयुष एक बीच पे जाते हैं, आयुष बीच के कोने पे खड़ा है, पानी आके उसके पैरों को छू रहा है और ऐसा लग रहा था कि भाई जो रुखसाना है वो आयुष को छोड़ के चले जाएगी और आयुष वहीं पे डूब जाएगा। तो वैसे सिनेरियो के अंदर वैसी चीज़ें सोचती हुई माया अपनी गाड़ी में निकलती है बीच की तरफ, मगर उसी जगह जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे बहुत बड़ा जलसा चल रहा है, जिसके कारण उसकी गाड़ी जो है उस भीड़ में फंस जाती है और वो जलसे को ओवरलुक कर रहे हैं वही पुलिस वाले जिन्होंने उस जगह पे दंगा किया था। एंड एक तरीके की एक ऐसी सिचुएशन दिखाई है जिसके अंदर जो एक फेट है सब कैरेक्टर्स का वो एक साथ एक ही जगह पे जुड़ जाता है, एंड दैट इज़ द टाइम मूवी का टाइटल आता है जलसा। तो बेसिकली जलसा को एक मेटाफर यूज़ किया गया है टू ब्रिंग आउट द स्टोरी कि भाई ये जो स्टोरी है जलसा तो बेसिकली सेलिब्रेशन होता है, मगर ये स्टोरी के अंदर सेलिब्रेशन कहाँ था, बहुत ही एकदम हार्ड हिटिंग इंटेंस स्टोरी थी, मगर जो जलसा वाला एंगल है इसके अंदर वो एक चीज़ दिखा देता है कि भाई आदमी अपनी सिचुएशंस के साथ में डील करने के लिए वो ये नहीं देखता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वो अच्छा या बुरा ऐसे सांचे में उसको जो डायरेक्टर है सुरेश त्रिवेदी उसने नहीं डाला है। तो कभी कभार जो माया है वो रिएक्ट करती है, अगर हम बॉलीवुड की भाषा में कहेंगे तो ग्रे शेड्स के साथ, और सेम फॉर रुखसाना ऑल्सो, उसको भी सेकंड हाफ के अंदर ये दिखाया जाता है कि वो भी अपना रिवेंज लेने पे जो है तुली होती है और वो इसके लिए आयुष को लेके जाती है। मगर जब लास्ट सीन आता है मूवी का उसके अंदर दिखाया जाता है कि फाइनली जलसे की ट्रैफिक से निकल के जब माया पहुंचती है बीच पे वो रात हो गई होती है और ऐसा लगता है कि भाई शायद आयुष जो है वो जो है ड्राउन हो गया होगा, लेकिन जैसे ही वो नज़दीक आती है तो आयुष को गाते हुए सुनती है। वो साइड में रुखसाना बैठी रहती है एकदम हताश और एकदम एंग्री, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे एक ऐसे रिवेंज वाली भावना आए। और आयुष के साथ में जो रुखसाना का लड़का है वो भी खेल रहा होता है। तो इस सिचुएशन पे जो माया है वो जाके रुखसाना के साइड में बैठती है, और सिंस अभी रुखसाना को और माया दोनों को पता है कि भाई क्या हुआ था और कौन जिम्मेदार है इसके लिए, दोनों ऑफ कोर्स एक दूसरे के साथ में वहाँ बैठ के थोड़ा साइलेंस होता है। और मूवी जो है वो एक लाइट नोट पे जहाँ पे आयुष गा रहा है और जो रुखसाना का लड़का है वो दोनों के दोनों मिलके एंजॉय कर रहे हैं, और जूम आउट होता है कैमरा और स्टोरी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगेन जो डायरेक्टर है वो हम पे छोड़ता है कि हम इसकी एंडिंग को कैसे कंक्लूड करें। तो दोस्तों जैसे दिखाया गया है कि स्टार्टिंग से माया ये नहीं चाहती थी कि भाई चीज़ें अंडर रैप्स हो, मगर इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। उसको अपने लड़के को भी देखना था, अपनी मॉम को देखना है, अपना घर चलाना है। अगर वो जेल चली जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर देन शी हैज़ हर एक्स हस्बैंड और जो सेविंग्स की है टू लुक आफ्टर आयुष, ताकि जब भी वो जाए जेल के अंदर तो कोई पीछे से उसको मतलब देखे पीछे से, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी थी। तो फाइनली जब ये जर्नलिस्ट के साथ में
अपना कन्फेशन रिकॉर्ड किया माया ने, तो इसका ये इंडिकेशन था कि माया जो है वो ऑफ कोर्स अपने आप को सरेंडर कर देगी, एंड उसके कारण जो भी सिंस नाउ आलिया इज़ अलाइव, तो ऑफ कोर्स जो सेंटेंस है वो कम होगा, तो वो अपना जो टाइम है जेल के अंदर वो बिता के आएगी, बिकॉज उससे गलती से हुआ है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो लास्ट सीन में जैसे दिखाया है कि माया रुखसाना के पास जाके बैठती है, विच इज़ अ इंडिकेशन कि भाई वो सॉरी फील करती है जो सब चीज़ें हुई उसकी, और वो मानती है कि भाई उसकी गलती है, मगर शी इज़ रेडी टू पे फॉर इट। वो अपने आप को, उसने ऑलरेडी अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो उस भावना से आई है कि भाई पुलिस को वो सरेंडर कर देगी। ऑन द अदर हैंड रुखसाना ने अपना रिवेंज नहीं लिया, क्योंकि उसका अटैचमेंट आयुष के साथ में बहुत था। स्टार्टिंग से ही दिखाया गया है कि रुखसाना का जो अटैचमेंट है आयुष के साथ, वो उसको एज अ मदर ट्रीट करती है। तो उसको ये चीज़ और उसको दुख लगी कि उसने बिकॉज शी इज़ पुअर उसके साथ में ये सब हो रहा है, और एंड बिकॉज माया इज़ रिच, तो वो इतनी सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों के दोनों कैरेक्टर्स में ह्यूमैनिटी थी। माया ने अपना कन्फेशन वीडियो रिकॉर्ड किया और रुखसाना ने आयुष पे अपना रिवेंज नहीं लिया। तो इसका मतलब दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो हैं उनको बहुत रियलिस्टिक दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में क्या होता है, सो देयर आर गुड पॉसिबिलिटीज़ कि जो आलिया है वो रिकवर हो जाए कुछ दिनों में, क्योंकि ऐसा बोला भी गया था एक सीन के अंदर जहाँ पे रुखसाना बोलती है ये माया को कि आलिया रिकवर हो रही है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो एक तो आलिया ठीक हो जाती है, दूसरा माया कन्फेशन अपना उसने रिकॉर्ड कर दिया है माया ने, तो माया को जेल हो जाती है। तभी देर आर गुड चांसेस के जो रुखसाना है वो आयुष का ख्याल रखे, वो फैमिली का ख्याल रखे, एंड जब तक वापस नहीं आती माया, वो पूरा का पूरा जो है एक फैमिली को, अपनी फैमिली को और माया की फैमिली को साथ लेके चले। और एक बार जब माया वापस आ जाती है तो हर कॉन्शियस इज क्लियर, वो अपना जेल का सेंटेंस सर्व कर देती है। ऑल्दो उसकी गलती से हुआ था, मगर समवेयर डाउन द लाइन शी वाज आल्सो रॉन्ग कि उसने आलिया को टाइम पे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया, वरना हो सकता है कि आलिया की रिकवरी और फास्ट हो जाती। एंड जब स्टार्टिंग में ही वो जाके सरेंडर कर देती, क्योंकि लास्ट में जाके तो सरेंडर करना ही था उसने, ये दिखाया गया था अपना कन्फेशन वो रिकॉर्ड कर रही है, तो अगर स्टार्टिंग में कर देती तो हो सकता है कि तभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो पुलिस वाले हैं, जो लॉ है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करता है, और इट इज़ एन एक्सीडेंट, तो उसके हिसाब से जो सज़ा भी है वो उसके हिसाब से ही डिसाइड होती है, जो कि कम होती इन केस अगर वो तभी के तभी पुलिस को एक्चुअल क्या हुआ है वो बता देती। तो दोस्तों ये थी जो एक एंडिंग है, जिसको क्लिफ हैंगर पे तो नहीं बोल सकते, मगर एक हमें इंटरप्रेट करने के लिए डायरेक्टर ने छोड़ दिया था जो लास्ट की एंडिंग है, कि एंडिंग में क्या होता है, रुखसाना का क्या होता है, आयुष का क्या होता है, माया का क्या होता है और आलिया का क्या होता है। तो ये जो एंडिंग है उसका मैंने अपना वर्जन आपको प्रेजेंट किया है, जो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है इन द मूवी, और 100% ये मूवी के अंदर अभी हुआ नहीं है। दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन कि भाई क्या हो सकता है इन द एंडिंग ऑफ द मूवी। आप भी अपना इंटरप्रिटेशन मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। आप लिखिए कि भाई आपके हिसाब से जो एक एंडिंग का सीन है उसके बाद की स्टोरी जो है वो कैसे जाके कंक्लूड होती है। सो दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, देखते रहिए।